इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। ये बताओ ना मुझे। शादीशुदा औरत नहीं है, वो एक बाजारी औरत है। तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? जाकिर नाइक ने इस्लाम के अंदर विमेन को कितनी रिस्पेक्ट और कितना दर्जा दिया गया है ये एक्सप्लेन नहीं किया है। जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी बोला है, हमारे लोग इससे क्या सीखेंगे और इससे विमेन को और कितना दबाएंगे पाकिस्तान के अंदर। कुछ कर रहे, हम तो मर्द हैं, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं। क्यों भाई तुम लोग क्यों कर सकते, हमें कोई हक नहीं है। जबकि इस्लाम में मर्द औरतों को एक बराबर दर्जा दिया गया। जितनी औरतों को इज्जत दी गई है उतनी ही मर्द को दी गई है। जितने मर्द के हकूक है उतने ही औरत के हकूक है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी लड़की ने जाकिर नायक को बहुत ही जबरदस्त तरीके से धोया है। दोस्तों, जाकिर नायक ने पाकिस्तान में खड़े होकर जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है किसी कारणवश से, उनको लेकर बाजारू शब्द का प्रयोग किया था। उसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल मच रहा है और उसी बवाल के दौरान इस पाकिस्तानी लड़की ने, जिसकी उम्र काफी ज्यादा कम है, इसने जाकिर नायक को और जाकिर नायक से बहुत ही गंभीर सवाल और बहुत ही भद्दे सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस लड़की ने बहुत ही गुस्सैल तरीके से और किस तरह से जाकिर नायक को धोया है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये मैं उन्हें क्या ही कहूँ, उन्हें अपने अल्फाजों में गौर करना चाहिए था कि उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है। तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? और दूसरा ये है कि 4 शादियां मर्द के लिए जायज़ हैं। वो भी क्यों कि अगर आप जो है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मर्द को 4 शादी इसलिए जायज़ है कि वो बेसहारा औरतों को सहारा दे सके। लाइक अगर कोई बेवा उससे शादी करें आप, अगर कोई तलाक याफ्ता उससे शादी करें, अगर कोई ऐसी औरत है जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है तो आप उन्हें उनका सहारा बने। ना कि ये कह दिया भी जो अनमैरिड लड़की हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसे वो आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। और इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। आप पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गए, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब कर ली, जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी। अनमैरिड अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? अच्छा, इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है। आपसे सल्लम ने जितनी शादियां की थी वो एक मिसाल कायम करने के लिए की थी कि आप जो है वो जिस तरह से आपने बताया, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि आप बेवा से भी शादी कर सकते हो, और इसी तरीके से उन्होंने मिसालें कायम की और साथ साथ ये भी मेंशन किया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और कंडीशन भी साथ रख दी कि वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाकिर नाइक ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो भी एक 10वीं क्लास की बच्ची के सामने एथिकली क्या ये ठीक है या नहीं, मुझे ये बताइएगा। अच्छा, जो 10th क्लास की जो बच्ची है, ठीक है, उसने क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा किया कि भी हमें बताया कि मर्द को 4 शादियां क्यों करनी चाहिए, क्यों दिया। उसका आंसर जो मैंने दिया ना, मुझे लगता है कि ये आंसर उस बच्ची को कहना चाहिए था, क्योंकि जो 10th क्लास का बच्चा होता है वो तो अभी माशरे को समझ रहा होता है और उसकी परवरिश हो रही होती है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि उस बच्ची को अब क्या ही सीखने को मिला। उसके दिमाग में तो ये चीज़ आ गई ना कि मैं लड़की हूँ और मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी हूँ, मीन्स कि मेरी तो यहाँ में कोई इज्जत है ही नहीं है, मैं बाजारी हूँ, बाजारू बन गई हूँ। तो जब एक बच्चे को हम उसकी परवरिश में ये चीज़ ला देते हैं ना कि जैसे कि वो ठीक है, पाकिस्तान है ये, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बुरे काम होते हैं, अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं, बुरी लड़कियाँ भी होती हैं। कुछ लोग मजबूरी में आके ना जिनके घरबाज होते हैं कुछ उस तरह से होते हैं, फाइनेंशियली तौर पे वो कोई उनका सपोर्ट बंदा नहीं होता, तो वो जो है वो इस गलत रास्ते में, गलत वे में जाती हैं। तो अब जैसे उसे समझा दिया गया है, तो अब कल को वो आगे जाती है, जॉबलेस हो जाती है, तो वो तो कहेगी भी हाँ मुझे तो उन्होंने जो मैंने क्वेश्चन किया था मुझे तो उसका ये मिला था आंसर कि फिर जो लड़की होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो क्यों ना फिर अब मैं इस वाले रास्ते पे चलूँ। मतलब कि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठाएगी ना कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो अब मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी और मैं बाहर जाके अपना जो है जिसम फरोशी करके मैं अपने लिए फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे तो एक आलिम ने ये कहा था कि मैं जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी है एक औरत, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि इस्लाम ने औरतों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, लेकिन जिस तरीके से जाकिर नाइक साहब जो हैं वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरीके से वो यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पर अमन फैलाएंगे? क्या आप क्या बोलती हैं इस बारे में? मैं तो जैसा उन्होंने उन बच्ची को आंसर किया ना, मुझे नहीं लगता कि वो अमन फैलाएंगे। और मैं उन्हें यही कहूँगी कि आपको थोड़ी सी ना हम इतना यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन वो तो एक आलिम है, उन्होंने तो वो आलिमी की जो सारी किताबें वो रीड आपने की हुई हैं, और वहाँ से आपको ये चीज़ अगर आप उसे देख के ये चीज़ बता। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का कितना ज़्यादा बिजनेस था, शी वॉज अ बिजनेस वुमेन, और विमेन एम्पावरमेंट की वो सबसे बड़ी मिसाल है। ये भी उन्होंने मेंशन नहीं किया जाकिर नाइक ने। तो ये अब औरतों को इतना ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं?
उन्हें ये नहीं करना चाहिए। उनके इल्म में ना कहीं थोड़ी सी ना मैं कहूँगी वो उनकी तरबियत ठीक तरीके से नहीं हो सकी, यानी कि उन्हें नहीं बताया गया कि औरत के मामले में वैसे तो वो बड़ी इस्लाम में हमें इतनी ज़्यादा औरतों को इज्जत दी गई है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। आप एक आलिम होकर ये बात कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं ये आप? बताएं, वैसे अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं विमेन को रिस्पेक्ट कितनी दी जाती है, अगर हम सिंपली पाकिस्तान में बात करें? जी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पाकिस्तान में दी जाती है, लेकिन जिस तरह से देनी चाहिए ना उस तरह से नहीं दी जाती। मीन्स के हमें पता होना चाहिए कि भी हमारे घर की औरतें, आजकल जो मर्द है ना वो अपनी औरतों को उस तरह से नहीं ट्रीट कर रहे जिस तरह से इस्लाम में बताया गया है। वो उस तरह से अपनी औरतों को लेकर नहीं चल रही, और बाद में जब वो गलत वे में जाती हैं तो कहना स्टार्ट कर देते हैं भी औरत ही गंदी है, ये है वो है। उन्हें ये नज़र नहीं आएगा कि क्या कहते हैं हमें, फॉर एग्जांपल अब आप खुद जॉबलेस इंसान है, वो खुद उसे चाहिए बाहर निकल के जॉब ढूंढना, जबकि आपके घर की औरतें बाहर जाके जॉब कर रही हैं। जब वो घर के लिए निकली हैं ना, वो घर के लिए निकलती हैं, और आप जैसे मर्द घर में बैठे कह देते हैं भी औरत तो सही है ही नहीं है, 2 नंबर है ये। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द हो गए क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ, ये बताओ ना मुझे। आय हाय, क्या पॉइंट रेज कर दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, पाकिस्तान के अंदर रेप कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, इस तरह के क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जाकिर नाइक ने इस्लाम के अंदर विमेन को कितनी रिस्पेक्ट और कितना दर्जा दिया गया है ये एक्सप्लेन नहीं किया है। जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी बोला है, हमारे लोग इससे क्या सीखेंगे और इससे विमेन को और कितना दबाएंगे पाकिस्तान के अंदर? पहले वुमेन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है, और कुछ दूसरा इन्होंने कुछ इस तरह से बोल दिया जिससे और ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये लड़की सेफ ही नहीं है, इस्लामी ये मुल्क है ना, तो यहाँ पे लड़की सेफ क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहूँगी। हमारी जो हुकूमत है, अब देखिए अब यहाँ पे आए दिन कोई ना कुछ मामला होता रहता है। अब जैसे कि गंगाराम हॉस्पिटल में एक आई थिंक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, वो क्यों हुआ? हम पता क्या करते हैं, अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए ना, या लड़की के साथ खुद को रेप हो जाए, किसी को ना भी पता चले, तो वो खुद में दबा लेती है, वो अपने लिए आवाज़ पैदा नहीं करती। वो कहती है भी नहीं मेरी इज्जत में बात आएगी, ये है वो है। नहीं, क्यों आएगी आपकी इज्जत में बात? जब हम ही इस चीज़ के लिए शह दे देते हैं तो सामना मर्द कहता है कौन सा इसने कुछ कर रहा है, हम तो मर्द हैं, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं, क्यों भाई तुम लोग क्यों कर सकते? हमें कोई हक नहीं है, जबकि इस्लाम में मर्द औरतों को एक बराबर दर्जा दिया गया। जितनी औरतों को इज्जत दी गई है उतनी ही मर्द को दी गई है, जितने मर्द के हकूक है उतने ही औरत के हकूक है। अब देखिए, एक औरत जा रही है, सड़क पर जा रही है, लोगों को तो नहीं पता मैरिड है या अनमैरिड है, तो क्या मतलब कि हर किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल दिया है? हाँ वही बात कर रही, मुझे कॉल आ रही है। तो क्या कहते हैं ना, बस मैं यही कहूँगी सर, अगर आप मुझे इस चीज़ का क्वेश्चन आपने करना है कि जो आपके घर में जो हैं माएँ बहनें बेटियाँ, माएँ को छोड़े जो बेटियाँ आपकी बहनें हैं अनमैरिड, क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं? आप उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं? और दूसरा ये, अगर हम औरतें इतनी ही गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द कोठों पे क्यों जाते हो, अपने अफेयर क्यों बनाते हो बाहर लड़कियों के साथ, ये बताओ। अपनी घर में बैठी औरत के साथ क्यों नहीं तुम लोग खुश हो, ये भी बताओ। और दूसरा पॉइंट मैं ये भी करना चाहूँगी, ये जो औरतें कहती हैं ना हम तो मर गई डुल गई भी, हमारे शोहर बाहर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला है ना, जब मर्द आप लोगों को हुकूक देंगे, आप मैरिड हो ना, तो शोहर काम से थका हारा जब आता है घर, तो औरत का काम बनता है कि अपने मर्द के लिए सजे सवरे, और उसे जब वो है उसे रिलैक्सेशन दे कि रिलैक्स, यानी कि वो सारा दिन का बेचारा काम में फंसा हुआ आता है, तो औरत को चाहिए उसे रिलैक्स करना। जबकि और आप घर जाते हैं और बेगम क्या करती है, दरवाज़ा खोल देती है और आगे सो जाती है, जबकि औरत का काम बनता है कि अपने हस्बैंड को जो है खाना पूछे, उसका हाल हवाल पूछे, कैसा दिन गुजरा आपका वो पूछे, उसका ख्याल रखे। आप घर में होती हैं ठीक है, आप बच्चों संभालती हैं, सब काम करती हैं ठीक है, लेकिन मर्द भी तो जिम्मेदारी है ना आपकी। ये दोनों जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझे, ये भी यही चीज़। जब से जाकिर नाइक गए हैं लगभग 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिनों के अंदर में जाकिर नाइक ने पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा खफा कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी अब उनसे तंग आ चुके हैं। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जिनको हम इतना मान सम्मान करते थे, जिनके हम आशिक हुआ करते थे, जिनको हम इतना मतलब हमारी भाषा में कहे तो पूजनीय समझते थे, वो इंसान इस तरह की बातें करेगा। आज दोस्तों जाकिर नाइक पाकिस्तान में काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। हुआ ऐसा है दोस्तों, जाकिर नाइक कुमारी महिलाओं के लिए, जिनके किसी कारणवश से अगर शादी नहीं होती है, तो उस महिलाओं को लेकर एक उन्होंने बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है किसी कारणवश से, या अविवाहित है, कुंवारी है, तो उनको किसी ऐसे मर्द से शादी कर लेना चाहिए जो पहले से शादीशुदा है। अगर ये भी नहीं कर सकती है तो फिर बाजारू बन जाए। इस तरह की बात जब उन्होंने कही, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर उनके बातों को वायरल होना चालू हुआ। उसके बाद में पाकिस्तान के स्टूडेंट से लेकर पाकिस्तान के आम खास मुफ्ती मौलाना सारे लोग इनके विरोध में उतर गए। बहुत बड़े-बड़े मुफ्ती मौलानाओं ने भी बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और तो और खास करके पाकिस्तान की महिलाएं तो काफी ज्यादा गुस्से में है, जिनमें से आपने इस कुमारी लड़की की आपने बातें सुनी। इसने तो जाकिर नाइक के खुद के घर के ही औरतों के ऊपर में सवाल उठा दिए। दोस्तों,
क्या कहिएगा दोस्तों, सच बताऊं तो अब मजा आ रहा है। अब पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि आखिर जाकिर नायक को इंडिया क्यों छोड़ना पड़ा, आखिर जाकिर नायक इंडिया छोड़कर मलेशिया क्यों गए। पहले तो पाकिस्तानी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में ही पाकिस्तानियों को पता चल गया जाकिर नायक के बारे में। अब जरा सोचो, आप लोग 10 दिन नहीं झेल पा रहे हो और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उनको 50 साल तक झेला, उनकी बातें सुनी। अभी तो और लगभग 18 या 19 दिन पाकिस्तान में रहेंगे, तो पाकिस्तान के लोग अभी और बहुत कुछ सुनेंगे। दोस्तों, जो भी कहना होगा इस लड़की के बारे में, इस लड़की ने जिस तरह से धोया है, इस लड़की ने जैसे-जैसे सवाल किए हैं, दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जाकिर नायक इनके सवालों का जवाब दे पाएँगे। दोस्तों, अगर आप इस लड़की के बातों से सहमत होंगे तो एक लाइक करेंगे और एक कमेंट ज़रूर करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, जाके पूरा वीडियो देखिएगा, उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों एक कमेंट जरूर कीजिएगा इस ब्रेव लड़की के लिए, इस बहादुर लड़की के लिए। इस बहादुर लड़की ने पाकिस्तान में खड़े होकर जिस तरह से सवाल किए हैं, कोई आम लड़की बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो इस लड़की के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।